एक रेलवे ऑफिसर एंट्रेंस देकर रेलवे के अंदर भर्ती होता है, यानी कि पढ़ लिख के जाना पड़ता है। मगर राजनीति में जाने के लिए आपको केवल एक परिवार में जन्म लेना पड़ता है। अब ये कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी मानते हैं नहीं, जाकर एक और नई थ्योरी दे दी कि वर्ल्ड जो नेशन यानी कि राष्ट्र बना है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जबकि भारत तो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यूरोप की तरह है। यूरोप के हर एक देश के पास में अपनी मिलिट्री है, अपना संविधान है, अपना बजट है। वो जिसको चाहे उस देश के साथ में अपने संबंध बना सकते हैं। अब ये कांग्रेस के युवराज ने भारत की पार्लियामेंट के अंदर जो स्टेटमेंट दिया था, पहले उस स्टेटमेंट को आप सुनिए। India is not described as a nation, it is described as a union of states. और ये स्टेटमेंट इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में राहुल गांधी जी ने दिया था कि सब सोच में पड़ गए कि क्या उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो देखिए। भारत का संविधान आप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इसके अंदर आपको मिल जाएगा प्रियम्बल, और प्रियम्बल के बाद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। जैसे किसी भी बुक का प्रीफेस होता है, उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल होता है और सबसे पहले लिखा जाता है, वहां पर लिखा हुआ है इंडिया एक नेशन है। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को पढ़ाया जाए नहीं जाए, 5वीं 6ठी के अंदर बच्चा होता है उसको प्रियम्बल जरूर पढ़ाया जाता है। हर एक स्कूल के अंदर सामने लिखा होता है कि भारत एक नेशन है, नेशन। प्रियम्बल के अगले पेज के ऊपर एक और चीज लिखी है, यहां पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसको पकड़ के बैठ गए हैं राहुल गांधी जी और ये अपनी अलग ही थ्योरियां बना रहे हैं। पिछली बार इन्होंने भारत के संविधान की थ्योरी बनाई थी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, जबकि वो प्रियम्बल पढ़ना भूल गए थे। और इस बार जाकर यूरोप के अंदर बोल रहे हैं कि भारत यूरोप की तरह है, हर एक स्टेट को अपनी आर्मी रखनी चाहिए। ये जो एंट्रेंस पास करके ऑफिसर आए हैं, इन्होंने राहुल गांधी जी को टोका और उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया का है, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन का इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या बोले जा रहे हो आप? भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, अमेरिका एक फेडरेशन है और यूरोपियन यूनियन एक कॉन्फेडरेशन है। इन तीनों के बारे में राहुल गांधी जी ऐसा गोलम गोल हुए हैं कि पूरी कांग्रेस पछाड़ खा रही है। अमेरिका का जब आप मैप देखते हो तो आप यहां पर दिखाई देता है किस प्रकार से स्टेट्स बने हुए हैं, बिल्कुल चौकोर से, जैसे किसी इंसान ने बैठकर मैप के ऊपर इनकी बाउंड्रीज बनाई हो। इन्होंने मिलकर क्या किया कि एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया और इन्होंने कहा कि हम सारे देश एकजुट आ जाते हैं और एक सरकार बना लेते हैं। उस सरकार की सबको माननी पड़ेगी। सभी के सभी स्टेट्स मिलकर एक ही सरकार बनाते हैं, एक ही विदेश नीति होती है, एक ही आर्मी होती है, मगर सभी स्टेट्स अपने रूल बना सकते हैं। अब आप कहोगे कि भारत में भी हो सकता है, मगर भारत के अंदर सेंटर जो चाहे वो स्टेट में कर सकता है, अमेरिका में नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी को यह पता ही नहीं है। ये देखिए, पहले ही पेज के ऊपर यूनियन ऑफ स्टेट्स के नीचे लिखा है कि भारत का जो पार्लियामेंट है किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है। यह सब काम भारत का संविधान कर सकता है, मगर यह चीजें अमेरिका के अंदर नहीं हो सकती क्योंकि वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है। और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान का संविधान लगता है उन्होंने ज्यादा पढ़ लिया। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी आपको मिल जाएगा। साफ तौर से इन्होंने लिखा है कि ये फेडरल रिपब्लिक है। और जिस प्रकार के भारत ने कहा था कि वो स्टेट्स को बड़ा घटा सकते हैं, नए स्टेट बना सकते हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। संवैधानिक तौर पर तो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, मगर संविधान की पाकिस्तान में कितनी चलती है सबको पता है। पाकिस्तान कोई स्टेट है ही नहीं, वहां की आर्मी ने पाकिस्तान को बंधक बनाया है, पूरा विश्व जानता है। अब पिछली बार राहुल गांधी जी बड़े उत्साहित थे। हुआ यह था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए थे, जबकि इनको वोट मिले थे कम। अमेरिका के फेडरल स्ट्रक्चर में और भारत के स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, महाराष्ट्र के एग्जांपल से समझिए। लोकसभा सीटें यहां पर हैं 48। अमेरिका के अंदर मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी खड़ी होती है, कांग्रेस को मिल जाते हैं 25, बीजेपी को मिल जाते हैं 23। तो अमेरिका के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो 25 वाला है, क्योंकि ये 23 से ज्यादा है, इसका मतलब महाराष्ट्र की सभी के सभी 48 सीटें कांग्रेस की मानी जाएंगी। जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर कहते हैं कि 25 अगर कांग्रेस के पास है तो 25 ही काउंट होंगी, और बीजेपी के पास 23 है तो 23 काउंट होंगी, क्योंकि इंडिया एक यूनियन स्ट्रक्चर है, अमेरिका एक फेडरल स्ट्रक्चर है। इसीलिए राहुल गांधी जी यहां पर कंफ्यूज हो रहे थे। वो चाह रहे थे पहले कि अमेरिका वाला स्ट्रक्चर यहां पर आ जाए, और यह बात वो पार्लियामेंट के अंदर सदन में बैठ के कर रहे थे, जबकि वो खुद उसी चुनाव को जीत कर आए हैं जिस चुनाव
के बारे में वो गलत बयानी कर रहे हैं। सबसे पहला पेज प्रियम्बल पढ़ा होता तो उनको पता होता कि भारत एक राष्ट्र यानी कि नेशन है, और दूसरी बात, वो जिस यूरोप की बात कर रहे हैं वो यूनियन नहीं है। नाम उसका यूरोपियन यूनियन जरूर है मगर वो एक कॉन्फेडरेशन है। ये जो घटना सामने आई है इसको देखकर लगता है कि चुनाव लड़ने से पहले कम से कम रेलवे का एंट्रेंस क्लियर करने लायक नेताओं को बनाना चाहिए, एंट्रेंस के अंदर बिठाना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार से विदेशों में जाकर हमारी धज्जियां उड़ाएंगे, हमारे संविधान के बारे में गलत बयानी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।